हमारी कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के डिस्ट्रिक्ट जमतारा में, जहां पे हमारे मेन कैरेक्टर सनी और उसके दोस्त देश भर में लोगों को स्कैम कॉल करके उनके बैंक से पैसे चोरी करते हैं। शुरुआत में ही सनी और उसके गैंग को पुलिस पकड़ लेती है और कोर्ट ले जाती है, पर सनी और उसके दोस्त सब 18 साल से कम उम्र के हैं और स्कैमिंग की सारी कमाई वो अपने अकाउंट्स के बजाय गांव वालों के बैंक अकाउंट में रखते हैं। जब पुलिस इन लड़कों को कोर्ट में लेकर जाती है तो वहां का जज पुलिस इंस्पेक्टर बिस्वा को डांटते हुए बोलता है कि सनी और उसके दोस्त अभी 18 साल के नहीं हैं, ना ही पुलिस को कोई पैसे मिले हैं, ना ही कोई खास सबूत है, और ये केस भी साइबर कोर्ट का है, इस नॉर्मल कोर्ट का तो है ही नहीं। तो जज कहता है कि इन सब लड़कों को छोड़ दिया जाए। ये सब लोग फंसे इसलिए थे क्योंकि सनी का बड़ा भाई रॉकी अपने स्कैम वाले फोन से ही लड़कियों से बातें करता था। सनी को यह बात पसंद नहीं आती कि रॉकी की लौंडियाबाजी के चक्कर में ये सब फंस रहे हैं। रॉकी सनी को बोलता है कि वहां के लोकल पॉलिटिशियन ब्रिजेश भान को उनकी कमाई के बारे में पता चल गया है और ब्रिजेश ने इनके पूरे गैंग को अपने घर बुलाया है। सनी बोलता है कि वो नहीं जाएगा, तो सनी के अलावा बाकी सब लोग ब्रिजेश के घर पर जाते हैं। पॉलिटिशियन ब्रिजेश भान उनको बोलता है कि अब से उनकी सारी कमाई में ब्रिजेश का भी आधा हिस्सा होगा और बदले में ब्रिजेश उनको पूरी प्रोटेक्शन देगा ताकि कोई भी पुलिस वाला उनको हाथ भी ना लगा सके। ब्रिजेश फिर रॉकी को अकेले में बुलाता है और उसे बोलता है कि जिंदगी में आगे बढ़े और वो भी एक नेता वेता बने, और रॉकी को वो एक गन दे देता है। सनी और रॉकी के अलावा इनके गैंग में 5 और लड़के हैं। इनमें से 3 तो हैं पोंटो, शहबाज और बच्चू, और 2 पक्के नशेड़ी हैं, मुन्ना और बच्चा। लेकिन इस फिशिंग और बैंक स्कैमिंग के सारे प्लान का असली मास्टरमाइंड तो सनी है। सनी एक बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का है, उसे पता है कि ये सारा काम छुप के ही होगा। सनी ने अपनी कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए एक कोचिंग सेंटर भी खोल रखा है, ताकि अगर उससे कोई पूछे कि उसके पास पैसा किधर से आ रहा है तो उसके पास एक बहाना हो कि कोचिंग सेंटर से आ रहा है। रात को सनी और उसका पूरा गैंग मिल के शराब पीते हैं, लेकिन वहां पे सनी और रॉकी के बीच में लड़ाई हो जाती है और गुस्से में रॉकी अपनी गन निकाल के सनी के सर पे रख देता है। पर तभी वहां पर दिल्ली पुलिस आ जाती है और उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। ये पुलिस को जमतारा में आई नई एसपी डॉली साहू भेजती है। डॉली साहू एक आईपीएस ऑफिसर है जो कि जमतारा में बढ़ती स्कैमिंग को रोकने के लिए ही आई है। लेकिन क्योंकि अब ये सब ब्रिजेश भान के नीचे काम करते हैं, तो ब्रिजेश उनको छुड़वाने के लिए जमतारा की लोकल पुलिस भेज देता है और ये लोकल पुलिस वाले लड़कों को दिल्ली पुलिस से छुड़वा लेते हैं। अगले दिन रॉकी फिर सनी से माफ़ी मांगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सनी उसे बोलता है कि उसका भाई तभी मर गया था जब उसने उसको मारने के लिए बंदूक निकाली थी। इधर सनी अब रॉकी के साथ और काम नहीं करना चाहता। उसके पास एक प्लान है। पहले तो वो अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाली टीचर गुड़िया से शादी करेगा। सनी को पता है कि गुड़िया भी दिमाग से बहुत तेज है। सनी और गुड़िया इन दोनों का प्लान है कि अपने कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स से बीपीओ की तैयारी के बहाने स्कैम कॉल करवाएंगे। वो गुड़िया को अपनी पत्नी बना के उससे भी स्कैम कॉल्स करवाएगा और ये दोनों मिलके बहुत पैसे कमाएंगे। गुड़िया भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है और वो जमतारा छोड़ के कनाडा जाना चाहती है, और उसे पता है कि उसे कनाडा जाने के लिए पैसे चाहिए। वो सनी को सीधे सीधे बोल देती है कि वो पैसे के लिए ही शादी कर रही है और वो शादी से पहले सनी से 5.5 लाख रुपए मांगती है। सनी फिर गुड़िया से शादी करने के लिए पैसे निकलवाता है। ये स्कैमिंग वाले पैसे सनी अपने अकाउंट की बजाय गांव वालों के अकाउंट में ही रखता है और वहीं से निकलवाता है, और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो गरीब गांव वालों को भी दे देता है। सनी अपने गैंग के बाकी दोस्तों को अपने शादी के पीछे के प्लान की सच्चाई नहीं बताता है। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि उसे गुड़िया पसंद है और वो तो उससे बस शादी करना चाहता है। लेकिन वो 2 नशेड़ी रॉकी को भड़काते हैं कि वो जाकर सनी की शादी में कुछ तबाही लाए, और क्योंकि रॉकी को सनी से वैसे ही बड़ी जलन होती है, तो रॉकी उस गांव वाले गरीब इंसान को ढूंढता है जिसके अकाउंट में सनी अपने बैंक स्कैमिंग वाले पैसे डालता है और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। वो उसे बोलता है कि अगर उसको अपनी बेटी वापस चाहिए तो जाके पुलिस को बयान दे कि सनी बैंक स्कैमिंग का काम करता है और उसके अकाउंट में अपने पैसे डालता है। तो वो बेचारा गरीब अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस को सनी के खिलाफ बयान दे देता है, और पुलिस की एसपी डॉली साहू सनी को उसकी शादी के बीच में से ही गिरफ्तार करके ले जाती है। अब क्योंकि सनी 18 साल से कम का है, तो पुलिस उसके बाप को भी पूछताछ के लिए साथ ही ले आती है। लेकिन पुलिस जब सनी से पूछताछ करती है तो वो कुछ नहीं बोलता। वो सनी को बहुत मारते हैं, पर सनी फिर भी कुछ नहीं बोलता। फिर सनी का बाप सारा इल्ज़ाम अपने नाम ले लेता है कि बैंक स्कैमिंग वो ही करता था और सनी तो बेकसूर है। अगले दिन वो गांव वाला
जो सनी के खिलाफ गवाही दिया था, वो भी पुलिस की निगरानी से बच के जमतारा छोड़ के भाग जाता है। उसे ये भगाया रॉकी और ब्रिजेश नहीं है। वो दोनों सनी को जेल में नहीं डलवाना चाहते थे, बस उसे एक सबक सिखाना चाहते थे कि सनी अब संभल कर रहे और ब्रिजेश के नीचे काम करे। अब क्योंकि ना ही पुलिस के पास सनी के खिलाफ कोई गवाह है, ना ही सनी ने अपना गुनाह कबूल किया है, तो पुलिस को सनी को छोड़ना पड़ता है। लेकिन सनी अभी भी ब्रिजेश के पास काम करने नहीं आता। रॉकी सनी के बाकी सब साथियों को ब्रिजेश के पास फिर से लेकर जाता है। ब्रिजेश उनके लिए अपनी कोठी में एक पूरा कॉल सेंटर बना देता है ताकि वो सब आराम से स्कैमिंग करें। उधर सनी और गुड्डू अपने बनाए हुए प्लान पर चलते हैं। वो कोचिंग के सब बच्चों से बीपीओ के एग्जाम की तैयारी के बहाने स्कैम कॉल्स करवानी शुरू कर देते हैं और जब फिर वो पैसे कमाने लगते हैं तो उसका एक हिस्सा वो स्टूडेंट्स में भी बांट देते हैं। सनी बहुत पैसा कमाता है और वो पैसे से एक भरा हुआ पूरा बैग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में छुपा देता है, पर वो दोनों गंजेड़ी उसके पैसे छुपाते हुए की वीडियो बना लेते हैं। वो दोनों फिर ब्रजेश को उस बैग के बारे में बताते हैं। ब्रजेश फिर आधी रात को अपने आदमी भेज के वो पैसे का बैग उठवा लेता है और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आग लगवा देता है। ब्रजेश फिर रॉकी को बुलाता है और उसे बहुत डांटता है। वो रॉकी को बोलता है कि उसके पूरा गैंग मिलके एक हफ्ते में सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमा सका, जबकि सनी के बैग में 7.5 लाख रुपए हैं। वो रॉकी को बोलता है कि सनी को अब वो खुद ही देख लेगा और सनी को टिकाने लगाने के लिए वो खुद ही कोई प्लान बनाएगा। उधर सनी ये सोचता है कि रॉकी के अंदर तो इतना दम नहीं है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को आग लगवा दे, काम तो ये पक्का ब्रजेश का ही है, तो अब वो ब्रजेश से बदला लेना चाहता है। अगले दिन फिर रॉकी गैंग के बाकी सब लड़कों को बताता है कि सनी ने पिछले हफ्ते 7.5 लाख रुपए कमाए हैं और शायद इसीलिए उसने शादी की थी। तभी सनी वहां पे आ जाता है। रॉकी सनी को कंफर्म कर देता है कि ब्रजेश ने ही उसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगवाई थी, पर इसमें रॉकी का कोई हाथ नहीं था। सनी भी फिर एक गन यानी कि एक देसी कट्टा खरीद लेता है ताकि वो ब्रजेश से बदला ले सके। कोचिंग इंस्टीट्यूट का बदला लेने के लिए फिर गुड़िया पुलिस स्टेशन में जाके एसपी डॉली साहू से मिलती है और वो चुपके से डॉली साहू के टेबल पे एक कागज रख जाती है जिस पे एक एड्रेस लिखा होता है। रात को फिर डॉली साहू क्राइम ब्रांच के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ के साथ उस एड्रेस पे जाती है। उस एड्रेस पे एक गोदाम होता है और वो पूरा का पूरा गोदाम चोरी के सामान से भरा होता है, पर तभी वहां पर ब्रजेश बहान अपने आदमियों को साथ लेकर आ जाता है। डॉली ब्रजेश से पूछती है कि ये सारा सामान कहाँ से आया, तो ब्रजेश बोलता है कि क्योंकि डॉली और सौरभ बिना वारंट के आधी रात को उसके गोदाम में चोरी छुपे आए हैं तो उन दोनों पे आईपीसी धारा 379 और 441 का मुकदमा चल सकता है, और उन्हें बोलता है कि पहले वो वारंट लेकर आएं फिर बात करेंगे। फिर गैंग के बाकी लड़के पॉन्टू, शहबाज, सनी की तरह इंग्लिश बोलने वाली लड़कियों से शादी करते हैं ताकि वो भी अपनी बीवियों के साथ मिलके स्कैम कॉल्स करें और मिलके पैसा कमाएं। रात को फिर ब्रजेश बहान अपने आदमी लेकर सनी और गुड़िया के घर पे आ जाता है। ब्रजेश उसे बोलता है कि उसने सनी को इतनी बार बुलाया पर सनी कभी आया ही नहीं, तो इसलिए ब्रजेश खुद आ गया। वो बोलता है कि उसे भूख लगी है और सनी के घर के अंदर चला जाता है और कहता है कि उसे खाना दो। जब गुड़िया उसे खाना ला के देती है तो ब्रजेश खाना खाते हुए बोलता है कि वो तो एक ब्राह्मण है पर वो जात वात में भेदभाव नहीं करता है और इसीलिए वो सनी के घर के अंदर आके खाना खा रहा है। गुड़िया कहती है कि अगर इतना ही है तो मत खाओ। इस बात पे ब्रजेश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों को कहता है कि सनी को बाहर ले जाओ, पर ब्रजेश गुड़िया के साथ अंदर ही रहता है। ब्रजेश के आदमी बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि गुड़िया बाहर ना आ पाए। ब्रजेश बोलता है कि उसके गोडाउन के बारे में एसपी डॉली साहू को गुड़िया ने ही बताया था, ये बात उसे पता है। वो गुड़िया के साथ थोड़ी बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि वो यहाँ पे बदला लेने नहीं आया था, बस गुड़िया को बस देखने आया था, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। एक रात को ब्रजेश रॉकी और बाकी के गैंग को बुला के कहता है कि उसने एक प्रोग्राम रखा है जिसके अंदर भोजपुरी सिनेमा की कलाकार वर्षा मिश्रा का नाच गाना भी होगा। इस प्रोग्राम का आयोजक यानी कि ऑर्गेनाइजर रॉकी ही होगा, और वो रॉकी को कहता है कि पिछला सब भूल जाओ और गुड़िया और सनी को भी इस प्रोग्राम में बुला लो। इधर सनी के घर पे गुड़िया का भाई छोटू आ जाता है। छोटू भी एक पूरा नशेड़ी है, वो वहाँ पे वर्षा मिश्रा का प्रोग्राम देखने आया है। गुड़िया सनी को कहती है कि वो छोटू को ब्रजेश के प्रोग्राम में मत लेकर जाए, तो सनी कहता है कि वो नहीं लेकर जाएगा और शाम तक घूम घाम के वापस आ जाएगा। लेकिन शराब पीने के बाद सनी खुद ही छोटू को बोलता है कि चलो ब्रजेश के प्रोग्राम में, और वहाँ पर वो उसे वर्षा मिश्रा दिखाएगा। छोटू बोलता है कि रहने दो, घर चलते हैं, नहीं तो उसकी बहन उसे मारेगी, लेकिन सनी बोलता है कि वो किसी से नहीं डरता और छोटू को लेकर वो ब्रजेश के प्रोग्राम में चला जाता है। काफ़ी देर बाद गुड़िया सनी को फ़ोन करके बोलती है कि चलो घर आ जाओ दोनों, लेकिन सनी बोलता है कि वो ब्रजेश को नहीं छोड़ेगा, वो उससे बदला लेगा और वो अपनी गन निकाल लेता है।
जैसे ही सनी और छोटू उस प्रोग्राम में आते हैं तो ब्रजेश का एक आदमी सनी के आने के बारे में ब्रजेश को बता देता है। उधर गुड़िया का भाई छोटू प्रोग्राम में नाच रहा होता है। सनी ब्रजेश को मारने के लिए आगे जाता है कि तभी वहां पे गोली चलने की आवाज आती है। ये गोली लगी होती है गुड़िया के भाई छोटू को। गोली लगने के बाद वहां पर हर कोई सनी के हाथ में बंदूक देख लेता है। सबको यही लगता है कि सनी ने ही छोटू को मारा है। असल में ये छोटू को मरवाया ब्रजेश नहीं है। इस प्रोग्राम से पहले ही ब्रजेश रॉकी को बोलता है कि सनी और गुड़िया दोनों को बुला ले। ब्रजेश तभी ही प्लान बना लेता है कि वो सनी के सर पे किसी के खून का इल्ज़ाम लगवाएगा। लेकिन जब गुड़िया नहीं आती और छोटू आ जाता है तो ब्रजेश छोटू को मरवा देता है और इसका इल्ज़ाम सनी के सर पे डाल देता है। यही था ब्रजेश का प्लान सनी को टिकाने लगाने के लिए। पुलिस फिर सनी का पीछा करती है पर सनी वहां से भाग जाता है। सनी फिर जाके अपने दोस्तों से मिलता है। रॉकी भी वहीं पर होता है। सनी बोलता है कि उसने छोटू को नहीं मारा तो रॉकी कहता है कि कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। रॉकी सनी को बोलता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता तो सनी ये सुन के वहां से चला जाता है। रॉकी को भी बुरा लगता है कि वो अपने भाई की मदद नहीं कर पा रहा। सनी वहां से जाने के बाद गुड़िया से मिलता है। वो गुड़िया को कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। वो सारे बैंक अकाउंट्स की लिस्ट गुड़िया को देता है और उसे कहता है कि सारे पैसे निकलवा लो। वो दोनों रांची चले जाएंगे और गुड़िया अगर चाहे तो वहां से आगे वो कनाडा के लिए निकल जाए, पर अगर यहां रहेंगे तो या तो उन्हें पुलिस या फिर ब्रजेश मार देगा। सनी फिर अपने पत्रकार दोस्त अनस से मिलता है। अनस उसे अपने न्यूज़पेपर की फैक्ट्री में कुछ दिनों के लिए छुपा लेता है। उधर पुलिस छोटू के मर्डर की जांचबीन शुरू करती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद पता लगता है कि छोटू को गोली बॉडी के साथ टच करके मारी गई है और सनी को किसी ने फायरिंग करते हुए भी नहीं देखा, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। और तो और सनी की गन और मर्डर वेपन दोनों अलग हैं। डॉली कहती है कि उन्हें सनी को ढूंढना होगा पर सनी का कोई अता पता नहीं है। तो पुलिस सनी के सारे फिशिंग करने वाले दोस्तों को उठा लेती है ताकि वो उनसे पूछताछ कर सकें। सनी इतनी देर से अपने पत्रकार दोस्त अनस की न्यूज़पेपर फैक्ट्री में छुपा हुआ था, लेकिन जब पुलिस के लोग सनी के हर दोस्त के घर पे रेड मारने लगते हैं तो अनस सनी को कहता है कि उसे वहां से जाना होगा। वो सनी को एक ट्रक में बिठा देता है। अनस कहता है कि यह ट्रक रांची तक जाएगा और सनी इसमें बैठ के आराम से रांची तक जा सकता है। लेकिन अनस के बॉस को भी इस ट्रक के बारे में पता होता है और वो ब्रजेश को बता देता है कि सनी भाग रहा है। तो ब्रजेश फिर सनी को पकड़ लेता है। ब्रजेश सनी को पकड़कर अपने घर में लाता है। वहां पर वो सनी के फिंगरप्रिंट्स उस गन पे लगवाता है जिस गन से उसने छोटू को मरवाया था, मतलब कि अब छोटू के मर्डर वेपन पे सनी के फिंगरप्रिंट्स लग गए हैं। फिर रॉकी ब्रजेश के पास आता है। रॉकी को पता लग गया है कि सनी को ब्रजेश ने पकड़ लिया है और अब उसे अपने भाई की चिंता हो रही है। वो ब्रजेश से पूछता है कि सनी किधर है तो ब्रजेश उसे कहता है कि चलो दिखाता हूँ। वो उसे एक कमरे में ले जाता है, लेकिन उस कमरे में सनी नहीं होता बल्कि रॉकी की गर्लफ्रेंड होती है। ब्रजेश रॉकी को कहता है कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड को वो वापस लेकर जाना चाहता है तो गुड़िया को ब्रजेश के पास लेकर आए। रॉकी फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए गुड़िया को कहता है कि अगर गुड़िया अपनी मर्जी से ब्रजेश के पास जाएगी तो ब्रजेश सनी को छोड़ देगा, लेकिन गुड़िया रॉकी को भगा देती है। ब्रजेश के लोग फिर सनी के बाप को भी उठा लेते हैं। वो लोग उन दोनों को बेहोश करके फिर से उसी ट्रक में डाल देते हैं जिस ट्रक से सनी रांची जा रहा था, और ट्रक के बारे में पुलिस को बता देते हैं ताकि पुलिस को लगे कि दोनों बाप बेटे एक साथ भाग रहे थे। वो उस ट्रक में छोटू को मारने वाली गन जिस पे अब सनी के फिंगरप्रिंट्स लग गए हैं वो भी रख देते हैं ताकि सनी अब जेल में जाए। पुलिस फिर उन दोनों को पकड़ लेती है। अगले दिन पुलिस के लोग सनी और उसके बाप को कोर्ट में लेके जाते हैं। पुलिस के लोग कहते हैं कि गन पे सनी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन सनी का वकील कहता है कि पुलिस को यह गन 2 दिन बाद मिली है, पता नहीं कितने लोगों के हाथ लगे हैं। वो कहता है कि सनी एक नाबालिग है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तभी सनी का बाप कहता है कि उसने छोटू को मारा है। वो नशे में था और उसने गुस्से में छोटू को मार दिया है। वो सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लेता है। कोर्ट सनी से पूछता है कि क्या उसका बाप सच बोल रहा है, तो सनी कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सनी का बाप भी यही कहता है कि सनी को कुछ नहीं पता, सिर्फ उसने ही छोटू को मारा है, सनी बेकसूर है। तो जज कहता है कि जांच ठीक से नहीं हुई है और वो पुलिस को कहता है कि अगले महीने की तारीख तक ठीक से जांच करें और अगली तारीख तक सनी के बाप को जेल में डाल दो और सनी नाबालिग है तो उसे रिहा कर दो। उधर क्राइम ब्रांच का सौरभ पुलिस की एसपी डॉली साहू को कहता है कि उसने पिछले महीने की जामतारा से होने वाली सारी फिशिंग कॉल्स को ट्रैक किया है। उन सारी कॉल्स की लोकेशन में कुछ जगहें तो बंजर सी हैं, पर एक मेन लोकेशन है जहां से बहुत ज़्यादा फ़ोन हो रहे हैं और वो जगह ब्रजेश की प्रॉपर्टी के एक हिस्से में है। इंस्पेक्टर बिस्वा डॉली को बोलता है कि ब्रजेश जैसे आदमी के पीछे जाने से पहले बहुत बार सोच ले,
वो एक बहुत बड़ा आदमी है और डॉली की ज़िंदगी में अभी उसका पूरा करियर बाकी है, तो वो जो भी कदम उठाए उससे पहले अच्छे से सोच ले। लेकिन ये सुन के डॉली नहीं झिझकती। वो सौरभ के साथ आधी रात को ब्रजेश की प्रॉपर्टी के उस हिस्से में जाती है जहाँ से स्कैम कॉल्स हो रही थी। उन्हें वो स्कैमिंग वाला कॉल सेंटर भी मिल जाता है। वो दोनों वहाँ से एविडेंस के लिए फाइल्स उठा लेते हैं, पर तभी वहाँ पर उस जगह का चौकीदार आ जाता है। डॉली और सौरभ छुप जाते हैं और इससे पहले कि वो दोनों पकड़े जाएं, पुलिस इंस्पेक्टर बिस्वा भी वहाँ पर आ जाता है और वो चौकीदार के सर पे लाठी मारता है और वो तीनों वहाँ से फाइल्स लेके भाग जाते हैं। अगली सुबह इंस्पेक्टर बिस्वा, डॉली और सौरभ तीनों मिलकर सारे एविडेंस की जांच करके केस बनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रजेश आ जाता है। पिछली रात को जब वो लोग ब्रजेश की प्रॉपर्टी पे गए थे तो सौरभ का आईडी कार्ड वहीं रह गया था और ब्रजेश को पता लग गया कि रात को कौन आया था। और थोड़ी देर बाद ही डॉली को उसके बॉस का फ़ोन आता है जो उसे बताते हैं कि डॉली को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। रिहा होने के बाद सनी को रॉकी मिलता है। सनी रॉकी को कहता है कि उसका बाप जेल में है और इस बार वो नहीं बचेगा। रॉकी उसे कहता है कि ये सब सनी के चक्कर में हुआ है, लेकिन सनी कहता है कि उसने नहीं मारा छोटू को, ब्रजेश नहीं मारा है और रॉकी भी ये बात जानता है। रॉकी सनी की विनती करता है कि भाई एक बार चल ले ब्रजेश के पास, सब सही हो जाएगा, बस एक बार चल ले। रॉकी फिर सनी को ब्रजेश के पास ले जाता है। रॉकी फिर ब्रजेश की भी विनती करता है कि सनी को बचा ले। ब्रजेश कहता है कि उसने ही सनी का वकील लगवाया था, अब अगर बाप को भी बचाना है तो जितना पैसा सनी ने आज तक कमाया है वो सब पैसा ब्रजेश को लाकर दे दो। सनी कहता है कि वो पैसा लाकर दे देगा। वो घर जाके गुड़िया को सब बता देता है। गुड़िया उसे कहती है कि ब्रजेश पैसा लेने के बाद उसकी मदद नहीं करेगा, पर सनी उसकी नहीं सुनता। वो फिर सब बैंक में जाकर सारे पैसे निकलवाता है। वो गुड़िया के हिस्से के भी सारे पैसे निकलवा लेता है और आधी रात को गुड़िया के रखे हुए पैसे भी छुप के निकाल लेता है। सनी सब पैसे इकट्ठे करके ब्रजेश को दे देता है। तो ब्रजेश कहता है कि सनी ने उसका काम ना करके उसका जितना भी नुकसान किया है ये तो अभी सिर्फ उसकी ही भरपाई हुई है। फिर ब्रजेश कहता है कि सनी अब अपनी पत्नी गुड़िया को ब्रजेश के पास लेकर आए। सनी ये बात सुनकर ब्रजेश से लड़ पड़ता है, तो ब्रजेश के लोग सनी को उठाकर अंदर ले जाते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। उधर गुड़िया को उसके कनाडा वाले एजेंट का फ़ोन आता है कि अगर कनाडा जाना है तो जल्द ही पैसे लेकर आ जाओ। लेकिन जब गुड़िया पैसे निकालने जाती है तो उसे पता लगता है कि सनी ने सब पैसे निकलवा कर अकाउंट बंद करवा दिया है और उसके छुपाए हुए पैसे भी निकाल लिए हैं। मतलब कि अब गुड़िया कनाडा नहीं जा सकती। मजबूर होकर वो फिर पुलिस की एसपी डॉली साहू से मिलती है। गुड़िया फिर डॉली को सब बता देती है। वो उसे कहती है कि ब्रजेश उसके घर पे आया था एक रात को और तब से उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो डॉली कहती है कि वो उसे बचा सकती है अगर गुड़िया पुलिस की मदद करेगी। फिर डॉली प्लान बनाती है कि वह ब्रजेश पे स्टिंग ऑपरेशन करेंगे और इस प्लान के बारे में वो बिस्वा को बताती है। बिस्वा कहता है कि वो डॉली के साथ ही है। बिस्वा फिर शहर के कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उन्हें कहता है कि अगर अब वो डॉली का साथ नहीं देंगे तो फिर जमतारा में कभी बदलाव नहीं आएगा। तो अगली रात को गुड़िया ब्रजेश को फ़ोन लगाकर कहती है कि उसे पता है कि ब्रजेश को क्या चाहिए, लेकिन बदले में गुड़िया को अपना पैसा वापस चाहिए। फिर पुलिस के लोग गुड़िया को एक पर्स दे देते हैं जिसमें एक कैमरा लगा होता है और कैमरे से पुलिस सब देख सकती है। तो गुड़िया ब्रजेश के फार्म हाउस पे जाती है। गुड़िया कहती है कि पहले पैसा दिखाओ कहाँ पर है, तो ब्रजेश उसे पैसा दिखा देता है। फिर वो गुड़िया को कहता है कि अब अपने कपड़े उतारे। गुड़िया ये सुन के मना कर देती है और उसे कहती है कि पहले उसे सनी से मिलना है। ब्रजेश गुस्से में आ जाता है और गुड़िया के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उधर डॉली कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर कहती है कि इतना एविडेंस बहुत है और फिर पुलिस दरवाज़ा तोड़कर ब्रजेश को पकड़ लेती है। वो उसे गिरफ्तार कर ले जा रहे होते हैं कि तभी गुड़िया पैसे का बैग उठाकर पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। स्टिंग ऑपरेशन के लिए पुलिस ने पहले ही ब्रजेश के फार्म हाउस का नक्शा गुड़िया को समझा दिया होता है। तो गुड़िया ब्रजेश के फार्म हाउस में सनी को ढूंढ लेती है और उसको लेकर भागती है। जब वो दोनों भागते हैं तो ब्रजेश के गुंडे उनके पीछे गन लेकर पड़ जाते हैं। वो दोनों गेट चढ़कर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी ब्रजेश के गुंडे सनी की पीठ पर गोली मार देते हैं और सनी गिर जाता है। और यहाँ पे सीजन एंड हो जाता है। क्लिफ हैंगर पे ही छोड़ दिया। अब अगले सीजन में ही पता चलेगा कि सनी और गुड़िया का क्या होगा, ब्रजेश गिरफ्तार होगा या नहीं, डॉली का ट्रांसफ़र होगा या वो जमतारा में रहेगी। ये सब अगले सीजन में ही पता लगेगा। अगला सीजन आने ही वाला है। अगर आपको ऐसे ही डिटेल में रीकैप देखने होते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कोई प्रोडक्ट या कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं करता हूँ, सीधा काम की वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको पूरा सीज़न दोबारा न देखना पड़े और आपका टाइम बच जाए।
अगर काम पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।